बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट स्पीकर को वापस क्यों नहीं भेजा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी को हटा दिया। वकार अहमद के खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं है, खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती है। जी हाँ, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया गया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद को अपना सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने सेक्रेटरी की खिदमात वापस करने के लिए खत लिख दिया। ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में लिखा कि कल के वाज़े बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, इनकी खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। ऐवान सदर ने खत में मजीद कहा कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22वें ग्रेड की ऑफिसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया जाए। सदर आरिफ अलवी ने इतवार को ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत करने की तरदीद करते हुए कहा था कि उनके अमले ने उनके हुक्म के खिलाफ काम किया। खबर यह है कि सदर आरिफ अलवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद का सदर को खत अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। खत में कहा गया है कि सदर ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। सदर ने दोनों बिलों की न तौसीक की, न ही बिल्स को वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया गया। किसी भी ताखीर या सदर के अहकामात को नजरअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइएगा क्या कहा गया है इस खत में। जी, सदर आरिफ अलवी की जानिब से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद को वापस भिजवाए जाने के एक्शन के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इन एक्शन आ गए और उन्होंने फौरी तौर पर सदर मुमलिकत को एक खत लिखा है। उस खत में ये बताया गया है कि सदर मुमलिकत को आर्मी एक्ट 2 अगस्त को और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 9 अगस्त को भेजा गया था, जबकि उसमें डायरी नंबर तक सब कुछ मेंशन किया गया है। वकार अहमद का ये कहना है कि सदर की जानिब से ये दोनों फाइलें सेक्रेटरी ऑफिस को आज तक यानी 20 अगस्त तक वापस नहीं मिली है, जबकि वकार अहमद ने यह भी कहा है कि सदर मुमलिकत तमाम हकायक से आगाह हैं, इसलिए वो FIA या किसी भी और अदारे से इसकी इंक्वायरी करवा लें ताकि जिम्मेदारी का तयन हो सके और ये भी तय पा सके कि कौन मुलव्वस है। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट समेत अगर कोई भी अदालत उन्हें बुलाती है तो वो रिकॉर्ड समेत वजाहत के लिए पेश होने को तैयार हैं। उनका ये कहना है कि सदर के आज के एक्शन से ये तासुर मिला कि जैसे मैं इन्वॉल्व हूँ, हालांकि मैं मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व इससे लाइल्म हूँ और मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं। इसीलिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये सदर को ये दावत दी है कि सदर मुमलिकत इस हवाले से कोई एक मुकम्मल इंक्वायरी कराएं, चाहे FIA से करवाएं या किसी भी और अदालत से करवाएं। उनका ये भी कहना है कि सदर मुमलिकत ने बिलों पर दस्तखत ही नहीं किए और इस वजह से वो फाइल उनके पास भी वापस नहीं आई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद तमाम तफसीलात। और सदर मुमलिकत का सेक्रेटरी की खिदमात वापस करने के लिए वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त। ज़रा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म की जड़ांवाला से वापसी पर उन्हें ख़त के बारे में आगाह किया जाएगा। सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की गुज़श्ता साल ग्रेड 22 में तरक्की हुई थी। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत की ख्वाहिश पर ही उन्हें ऐवान सदर में सेक्रेटरी तैनात किया गया था। अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ करने पर हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोई भी गिरोह हमलावर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी, दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का जड़ावाला में मसीही बरादरी से खिताब। कहा कि इंतहा पसंदी का किसी मजहब या इलाके से ताल्लुक़ नहीं है। सानहा जड़ावाला मुआशरे में मौजूद मरज़ की निशानदही करता है। रियासत को मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं। निगरान वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। उधर जड़ावाला की क्रिश्चन कॉलोनी में मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ गए।
اقلیتوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، نگران وزیر اعظم کا دورہ جڑاوالا، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ سانحہ جڑاوالا کے ایک ہفتے بعد وزیر اعظم متاثرہ علاقے پہنچے، متاثرین سے ملاقات کی، عیسیٰ نگری میں جلے ہوئے گھروں کا معائنہ بھی کیا، چرچ میں ہونے والی خصوصی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے واقعے پر اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا انسانیت کے دشمنوں کا متحد ہو کر مقابلہ کریں گے، اقلیتوں کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے ایک دوسری تقریب سے خطاب میں عزم ظاہر کیا کہ اختلاف کی بنیاد پر کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، ریاست اور قوانین مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم کسی کی عزت و آبرو، کسی کی جان و مال، کسی کے مال و متاع کو نقصان نہ پہنچنے دیں گے، اور اگر کہیں پہنچا تو اس کا مداوع کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کو واقع اور موجودہ صورتحال کے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک میں پہلی خصوصی عدالت قائم کر دی گئی ہے۔ اضافی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج کو سونپ دیا گیا۔ جج ابو الحسنات آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت کریں گے۔ قانون کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت ان کیمرہ ہوگی، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک ہی عدالت ہوگی۔ ادھر آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی گئی۔ عدالتی فیصلہ آنے تک قانون پر عمل درآمد روکتے ہوئے حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا کی گئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق مقدمات ایک ہی عدالت میں چلیں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات سننے کے لیے اسلام آباد میں خصوصی عدالت قائم کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین مقدمات کی سماعت کریں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت ان کیمرہ ہوگی۔ ادھر آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کے شیک 2, 4 اور 11 کو ماورائے آئین قرار دیتے ہوئے کالعدم کرے اور عدالتی فیصلہ آنے تک قانون پر عمل درآمد روکتے ہوئے حکم امتناع جاری کیا جائے۔ گزشتہ روز صدر عارف الوی نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے، وہ ان دونوں بل سے اتفاق نہیں کرتے۔ ویلکم بیک۔ تو شاہانہ کیس قابل سماعت ہونے کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 اگست کو سماعت کرے گا۔ جی ہاں، چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کے فیصلوں کو چیلنج کیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج اٹک کی جانب سے جاری کردہ ڈسٹرکٹ جیل اٹک کے دورے کی رپورٹ کے مطابق ترجمان محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کی وضاحت آ گئی ہے۔ صرف ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں نہیں بلکہ پنجاب کی باقی جیلوں میں بھی سیکیورٹی کے لیے 4000 سے زائد CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ چیئرمین PTI کے لیے ان کے کمرے میں بروز ہفتہ نیا واش روم تعمیر کیا گیا ہے۔ واش روم کی دیواریں 5 فٹ اونچی رکھی گئی ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی منگل کے روز، فیملی اور جمعرات کے روز وکلاء سے قانون کے مطابق ملاقات کرائی جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 5 ڈاکٹرز تعینات کیے گئے ہیں اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اسپیشل خوراک دی جاتی ہے جسے ڈاکٹرز کی چیکنگ کے بعد اسپیشل ٹیم کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف نے جیل کے سیل میں کیمروں کی تنصیب پر اعتراض کیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل چیئرمین تحریک انصاف کی فرمائش پر کوٹ لکھپت جیل میں قید تھا، اپنی بیرک میں روزانہ کیمرے گنتا تو بھول جاتا تھا۔ میں 6 سال کی بیرک میں اکیلا قیدی تھا۔ یہ کیمرے چیئرمین PTI کی فرمائش پر لگے تھے۔ اللہ سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اور سائفر تحقیقات کیس میں شاہ محمود قریشی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت نے جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو FIA کی تحویل میں دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شعیب شاہین کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری متنازع ہے۔ سائفر کے معاملے پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی 2 مرتبہ فیصلہ دے چکی ہے
काबीना इसे डिक्लासिफाई कर चुकी है। FIR दर्ज करना बदनीयती जाहिर करता है। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत और रिहाई देने के खिलाफ हुकूमती अपील मुस्तरद कर दी है। उधर एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड में 1 हफ्ते की तौसीक कर दी। परवेज़ इलाही के खिलाफ तरक्याती मनसूबों में किक बैक्स लेने का इल्ज़ाम है। अदालत ने परवेज़ इलाही को ज़ाती मुआलिज फराहम करने और घर वालों से मुलाकात कराने की इजाज़त दे दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस वहीद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत की। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी और करार दिया कि अपील मुस्तरद करने की वजूहात तफसीली फैसले में बयान की जाएंगी। परवेज इलाही के वकील अली जफर और आमिर सईद रां पेश हुए। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि एक केस में तफ्तीश इसलिए नहीं करते ताकि दूसरे केस में गिरफ्तार किया जा सके। अगर हुकूमत ने मामलात ऐसे ही चलाने हैं तो क्या अदालतें भी रिलीफ ना दें? लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 15 जुलाई को फैसले में परवेज इलाही की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली थी और गैर जाहिर शुदा मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोका था। पंजाब हुकूमत ने इस फैसले को अपील के जरिए चैलेंज किया, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने हुकूमती अपील खारिज कर दी थी, जिसके नतीजे में सिंगल बेंच का फैसला बहाल हो गया। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तोसी कर दी। साथ ही परवेज इलाही को जाती मुआलिज से चेकअप और घर वालों से मुलाकात की इजाजत दे दी। परवेज इलाही ने रोस्टम पर आकर बताया कि उन्हें सीधा खड़े होने में तकलीफ है और पाँव सूजे हुए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और मीडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे गिरफ्तारी के रोले में पड़े हुए 3 माह मुकम्मल हो गए हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को खत लिखा है। खत में निगरान हुकूमत को किसी भी ऐसे काम में मुलव्विस न होने की तंबीह कर दी गई है जिससे इंतखाबात के इनेकाद को खतरा हो। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मिलने वाले इख्तियारात तक महदूद रहने की हिदायत भी कर दी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन की शमूलियत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन कहते हैं कि सदर की बात सुनकर अफसोस हुआ। आम इंतखाबात मार्च से आगे नहीं जा सकते। तहरीक इंसाफ समेत किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तफसीलात देखिए वासिफ महमूद की रिपोर्ट में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सीनियर रहनुमा शमशाम बुखारी समेत दीगर की शमूलियत के मौका पर जहांगीर तरीन ने कहा कि नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के बाद ही आम इंतखाबात होंगे, जिन्हें मार्च से आगे नहीं ले जाया जा सकता। सदर ममलिकत की जानिब से किया जाने वाला ट्वीट अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ समेत किसी भी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। सैयद शमशाम बुखारी ने कहा कि 9 मई के वाकयात के हवाले से उनसे मंसूब की जाने वाली ऑडियो जाली है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि सदर ममलिकत को PTI का नहीं बल्कि पाकिस्तान का सदर बनकर सोचना चाहिए। 9 मई को जो भी पाकिस्तान में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसने हमारे पे एक बड़ा असर छोड़ा है और खुदा करे कि वो दूर हो जाए। जहांगीर तरीन का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जिस तेजी से लोगों की शमूलियत हो रही है, अब छोटा जहाज नहीं बल्कि जंबो जेट जहाज ही मैदान में आएगा। जहांगीर तरीन ने इस मौका पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी मफलर भी पहनाए। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मज़ारी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ईमान मज़ारी ने कहा कि दौरान समाअत मैंने भूख हड़ताल कर दी है, मुझे मेरी नज़मों की किताबें नहीं दी गईं और मुझसे दौरान तफ्तीश किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रियासत मुखालिफ बयानात पर ईमान मज़ारी एडवोकेट को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने बताया कि इस्लामाबाद में जलसे के दौरान रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तकारीर हुई। मुल्जिमा से सबूत बरामद करने हैं, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाना है। ईमान मज़ारी के वकील ने कहा कि ईमान मज़ारी से पुलिस को ताहाल कुछ मौसूल नहीं हुआ, कोई तफ्तीश नहीं की, मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने ले लिया। एक ही नौइयत के 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ईमान मज़ारी को नाइट सूट में गिरफ्तार किया। पुलिस शायद भूल गई है कि इनके घर भी माएँ बहनें हैं। ईमान मज़ारी वालदा से मिलकर आबदीदा हो गयीं। साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का कहना है कि दुश्मन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो। अपनी बेटी की जान की मुझे सख्त फिक्र है और मैं समझती हूँ कि हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं,
केसेस उनके पास हैं ह्यूमन राइट्स के जो और कोई लेता भी नहीं है और मुझे उसका जान का खतरा है हवालात में। इस वास्ते मुझे उम्मीद है कि उसको बेल मिलनी चाहिए। इमान मजारी ने कहा कि मैंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, मुझे मेरी नज़मों की किताबें नहीं दी गईं, मुझसे दौरान तफ्तीश किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे। मैं जब कल बेहोश थी अपने सेल में हवालात में, CTD के इंस्पेक्टर साहब आए थे और जो मेरी नज़मों की किताबें थी उन्होंने ले ली और उन्होंने कहा आपको इजाज़त नहीं है किताबों की। बहुत गंदा बाथरूम है, मुझे केमिकल यूरिथराइटिस की प्रायर कंडीशन है, तो मेरी किडनीज में मसला है। कल डॉक्टर साहब भी आए थे पिम्स से। रियासत मुखालिफ बयानात पर अदालत ने अली वजीर को भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।